हेलो चैम्पियंस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि अब वीडियो थोड़ा सा लेक्चर जो है कंटिन्यूसली और रेगुलरली आपका रहेगा, तो थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और मैंने ये भी वादा किया था कि हम आगे के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन को हम इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, किसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, किसी क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिसको देख के बच्चे, अच्छे खासे बच्चे क्या आ जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो उनका डर आज खत्म करना है ना, तो चलिए डर खत्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन, है ना। हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पता है हमको, x अपॉन, सबसे पहले मेरे को पता है क्या करता हूं मैं, a1 b1 c2 a2 b a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि a1 की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए ना, अब आप देख के बता सकते हैं, है ना। हमारा इक्वेशन क्या होता था, a1x प्लस क्या होता था इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन, है ना। यही हमारा मेथड है। इसी फॉर्म में आपका इक्वेशन होना चाहिए, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a1, अब यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए x के साथ, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x के साथ a1 है और यहाँ पे x के साथ a माइनस बी है। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर ही करके हम a1 a2 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो a1 की वैल्यू समझ में आ गया होगा, a माइनस बी, एक्सपर्ट हो गए ना। b1 की वैल्यू बताइए फटाक से, जल्दी से फटाक से, क्या है, a प्लस बी, है ना। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू फटाक से बताइए, c1 की वैल्यू बताइए फटाक से, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर सर, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही c1 की वैल्यू है। नहीं, c1 जब इक्वल के साइड होता है, पर हमारा जो मेथड है उसमें c1 जो है इक्वल के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में नहीं। अब जब हम इसको पूरे को उठा के लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, उठा के फेंक देंगे, ठीक है, जैसे ही हम उसको उठा के फेंकेंगे उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हो सकता है उसको पेन स्टार्ट हो जाए या फिर कहीं पे इंजरी आ जाए, है ना। तो वैसे यहाँ पे मैथ्स में क्या होता है, जैसे ही हम उठा के उसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ फेंकते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब उसका फेस ही चेंज हो जाता है। ओ ऐसे करके हो सकता है उसको चोट लगे। तो ये पूरा उठा के मैं जब इधर भेजूंगा तो कैसा बनेगा, माइनस में। मैंने कल बताया था, जब भी किसी इक्वेशन में को आप क्या कर रहे हो, उसके सामने अगर माइनस साइन लगा रहे हो तो उसको जरूर आप ब्रैकेट में पुट लिखिए, ठीक है, उससे मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज आप ब्रैकेट पे यहाँ पे नहीं पुट अप करते तो क्या होता है, सिर्फ ए स्क्वायर के सामने माइनस लगा के आप सॉल्व कर देते। अभी देखो आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इज द बेसिक, आपको ये पता होना चाहिए। जिनको पता है तो अच्छी बात है। a2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, b2 की वैल्यू कितनी है, अब a2 की वैल्यू a प्लस बी, b2 की वैल्यू एक x प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे, नो ऐसा नहीं लिखेंगे। x और y के फॉर्म में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ना, पहले ये नहीं लिख सकते हम। कैसे करेंगे, a प्लस बी और x प्लस वाई उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे साइड में मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ax, देन ay, देन bx, देन by, है ना। और इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज है, उसको ऐसे ही रहने दो। इधर देखो आप, हमको x और y के फॉर्म में चाहिए, तो देखो x और x किस में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से। तो मैं जब x को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a प्लस बी x के साथ, और y के साथ भी क्या बच जाएगा, a प्लस बी y के साथ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, है ना। तो अब आप में देखो a2 की वैल्यू a प्लस बी तो आ गई, b2 की वैल्यू भी यहाँ पे a प्लस बी है। कितना अच्छा है,
B2 की वैल्यू B और B1 की वैल्यू भी A प्लस B है। C2 की वैल्यू बताइए, फटाक से C2 की वैल्यू बताइए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नो, माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम उधर ट्रांसपोज करेंगे ना, है ना। देखो बच्चों, जो भी बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं आप उनको ना मेथड तो आप फ्री हैं कि तीनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उस मेथड को अप्लाई कीजिए उस क्वेश्चन में, जिससे क्या हो जाए, आपको इजीली सॉल्व हो जाए, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्शन ना हो और स्टेप्स आपके ना बढ़ जाए, इंक्रीज ना हो जाए, ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेथड वहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं और वो सॉल्व हो जाए। मेंशन है तो फिर बात ही अलग है, जो मेथड मेंशन है। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर मेंशन भी होगा ना तो क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेगा जिससे वो उस मेथड से सॉल्व हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं कि आपको बहुत टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में, 1 घंटा आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करे जा रहे हैं, नो, ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं। अगर मेथड मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन भी उसी मेथड वाला ही देंगे जो उस मेथड से सॉल्व हो जाए प्रॉपरली। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हम एलिपुट करते हैं। अब हमको पता है x की वैल्यू क्या होती है, x का फॉर्मूला क्या होता है। x के लिए हम क्या करते हैं, a1 a2 को हाइड कर देते हैं, लैंडिंग देन टेक ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1। फॉर्मूला तो अभी तक लर्न हो गया होगा। b1 b2 को हाइड करेंगे y के लिए, तो लैंडिंग माइनस टेक ऑफ a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्स्टेंट हमको हाइड कर दीजिए, तो a लैंडिंग a1 b2 माइनस टेक ऑफ a2 b1। फॉर्मूला लर्न हो गया आप सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। x डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देख के इसीलिए डर लग जाता है बच्चों को, अरे सर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। देख के डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस को फॉलो तो करो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आना है बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि हम ट्राई ही नहीं करते हैं, देख के ही हम सोचने लगे अरे तो हमसे बनेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं, हमको ट्राई करना है। आप ट्राई तो करो। मैथ्स अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पेन चलानी पड़ेगी, तभी आपका मैथ्स सॉल्व होगा, ठीक है। मैथ्स को ओरली सॉल्व नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? वो ट्रिक्स की बात अलग होती है, जो ट्रिक्स से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो उनकी बात अलग होती है कि हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे तो कोई ट्रिक नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे हमको फॉर्मूला पूरा मेथड अब एक एक स्टेप हमको शो करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे आप ट्रिक थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप कुछ मत करो, सिर्फ आप सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ ही जाएगा। गारंटी ले लो मेरा, ठीक है, आप गारंटी ले लो मेरी। क्लियर? देखिए, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। b1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। c2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल आंसर आएगा। तो ब्रैकेट के एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, सेकेंड नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस लैंडिंग माइनस टेक ऑफ। अब टेक ऑफ में क्या है, ये प्लस में, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, अगेन मुझे माइनस यहाँ पे जैसे ही मैं बोला हूँ 2 साइन सेम साइन आ जाए तो आप क्या करो, ब्रैकेट अप्लाई कर दो, माइनस उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी, है ना। उसके बाद a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सर इसको फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिख देते? फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा बच्चों, फिर से आपको उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर है एक्सपांडेड फॉर्म में रहने दीजिए इसको। इज इक्वल टू हम ये वाला डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। पहले x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर y के लिए सॉल्व करेंगे। a1, व्हाट इज a1, a माइनस बी इंटू b2 a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वट इज द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में आपने बचपन से पढ़ा है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब टेक ऑफ करवाना है, a2 इंटू b1, a2 की वैल्यू a प्लस बी, b1 की वैल्यू a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, इसको भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं कई बच्चे। अरे भाई 2 इंटू 2 कितना होता है, 2
2 स्क्वायर होता है ना, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना। क्या बच्चों चलो आगे सॉल्व करते हैं। अभी y की वैल्यू को हम स्टे कर दिए, डोंट मूव कह दिया मैंने y की वैल्यू को, ठीक है। अभी मूव नहीं करवाना है उसको। x की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। अब बिकॉज यहाँ पे a का साइन क्या है प्लस, ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है माइनस, तो प्लस माइनस हाउ मच माइनस, है ना। तो यहाँ पे इसलिए माइनस a क्यूब लिख दिया मैंने। अगेन यहाँ पे देखो सब में माइनस लगते जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू प्लस है और बाहर माइनस है ऑलरेडी, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव आते जाएगी। आप करके देख लेना। जैसे a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ माइनस ए बी स्क्वायर होगा, देन a का मल्टीप्लिकेशन हो गया, b का मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस बी ए स्क्वायर होगा, देन माइनस बी क्यूब होगा। अब ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर, पहली बात तो इनका साइन सेम है तो कैंसल आउट तो होना ही नहीं है, और वो खुद भी सेम नहीं है ना। यहाँ पे रिंकू पिंटू पिंटू रिंकू सेम नहीं है। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बोल रहा है और यहाँ पे बी ए का स्क्वायर बोल रहा है। ये चीज़ ध्यान देना है। इनको भी सेम बोल देते हैं कई बच्चे। चलिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैं सबसे पहले a का पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लिकेशन करना आता है, दो ब्रैकेट को इक्वेशन को, नहीं आता तो मैं इक्वेशन वाले चैप्टर इक्वेशन का एक अलग से लेक्चर ले लूँगा, उसमें अच्छे से क्लियर करवा दूंगा जिन बच्चों को नहीं आता। अभी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले a को मैं इंटू करता हूँ किसके साथ, a स्क्वायर के साथ। कितना आएगा, a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a क्यूब। अब a का साइन क्या है, अब ये जो माइनस साइन है वो हट गया है ना, वो प्लस बन गया, अब उसको कोई रोल नहीं है। a जो है अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका साइन क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए मैंने कल बताया था ना, अल्फ़ाबेट को देख के डरना नहीं है, उसका एक रूल याद रखना है। कल इन द सेंस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट देख के डरना नहीं है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है अल्फ़ाबेट का कि अल्फ़ाबेट जो है अपने जात भाई के साथ ही रहना पसंद करता है, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं शेयर करना पसंद करता है, मल्टीप्लिकेशन करना पसंद करता है, डिवीज़न करना पसंद करता है, ठीक है। डिफरेंट जात भाई के साथ पसंद नहीं करता है। तो ए जो है यहाँ पे देखो दो अलग अलग जात भाई हैं, ठीक है, दो अलग अलग जात भाई हैं। तो अब क्या करेगा, देखो ए और बी अलग अलग है। अब ये ए जो है इंटू करेगा तो किसके साथ करेगा, अपने समान वाले भाई के साथ। तो ए जो है समान किसके साथ है, ए के समान होगा, तो ए के जैसा होगा, सेम होगा। तो 2 तो एज इट इज हो गया, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बी भी एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना समझ में आया, यही तो प्रोसेस फॉलो करना है बच्चों। अगेन देखो ये प्लस में माइनस में है तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ए बी स्क्वायर। ये देखो आपस में ही मल्टीप्लाई हुए क्या, नहीं हुए, क्योंकि दोनों जात भाई नहीं है ना, ए अलग हो है बी अलग है, तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, एज इट इज लिख दिया जाता है उनको, ठीक है। देन अब बी का चांस है तो प्लस बी ए स्क्वायर। बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं प्लस माइनस माइनस, इसीलिए तो बच्चे पीछे हट जाते हैं, अरे सर बहुत कैलकुलेशन है सर। अब देखो फिर से देखो बी, अब बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, नहीं, अब वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाकी 2 और ए तो एज इट इज रहेगा, पहले वाले में ए से मल्टीप्लाई किए थे इसलिए ए स्क्वायर बन गया था और बी और 2 एज इट इज हो गया था। अब यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 2 और ए एज इट इज रह गया और बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस माइनस बी क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी क्यूब। क्लियर है, सेम भाई है ना इसलिए बी क्यूब बन गया, और पहले देखो ए से मल्टीप्लाई किए थे तो नहीं हुआ था, समझ में आ रहा ना, ए बी स्क्वायर लिख दिया था हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1/1 में इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो। अब अगेन यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है, आप सभी होती होगी, गौर कीजिएगा।
ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और आपने पूरा इक्वेशन लिखा है वहाँ पे। तो अगर सामने माइनस साइन है तो उसका साइन ऑब्वियसली बात है चेंज होगा ना। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो साइन चेंज हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ माइनस ए स्क्वायर करके सॉल्व कर देते आप, जो कि हो जाता रॉन्ग। अब मेरे पास स्पेस तो नहीं बची है, तो इसलिए आप फटाफट नोट करिए ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। होप आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने सारी वैल्यूज a1 a2 की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख दी है आपके लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो सेम होंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कौन कौन सा टर्म कैंसल आउट हो गया? a क्यूब और a क्यूब, है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बोल रहा हूँ, प्लस साइन एंड माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या बच्चों? बी ए स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या बच्चों? क्वेश्चन में -2ab ही है ना? हाँ ठीक है, -2ab ही है, ठीक है। तो कैंसल आउट और कुछ तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कुछ तो कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। जो बच गया उसको लिख देते हैं हम। x अपॉन, देखो ए बी स्क्वायर माइनस में है, ए बी स्क्वायर माइनस में है, -2 एंड -2 हाउ मच? -2 एंड -2 हाउ मच? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो फिर सही है। ए क्यूब, एक मिनट बच्चों चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ कैंसल आउट होना चाहिए क्या? और नहीं हो रहा है और कुछ कैंसल आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर है ना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये देखिए ये भी ए बी स्क्वायर है। सेम चीजें, अल्फाबेट में क्या होता है? सेम चीजें ही, सेम जात भाई जो होते हैं वही आपस में रिश्तेदारी रखते हैं और किसी से रिश्तेदारी रखते ही नहीं है, ठीक है। किसी से ना फ्रेंडशिप करते हैं, मतलब सेम लेवल के कोई लोग हैं, जैसे मैं रईस हूँ तो मैं रईस से ही दोस्ती करूँगा, गरीबों से दोस्ती नहीं करूँगा। अल्फ़ाबेट का यही कहना है ना। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर सेम है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा? उनके साथ जो कोफिशिएंट है, मैं ए बी स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो -2 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है ना, क्योंकि इसके साथ कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 होता है, और इसके साथ भी -1 है, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बच गया है बच्चों? और आपका बच गया है 2a स्क्वायर बी, है ना। अभी मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो मैं इसको कैंसल आउट कर देता हूँ। ओह, आप लोग कैंसल आउट मत कर देना, मैं इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पता चला आप लोगों ने, है ना। अब कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने नीचे लाइन ड्रॉ कर दी, वो सॉल्व हो चुका है। अब क्या बच गया है? -2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी वाला और कुछ तो है नहीं, तो वहाँ पे उसको नोट कर देते हैं, -2a स्क्वायर बी, और -b क्यूब, ये एक बच गया है -b क्यूब। तो अगेन आपका b क्यूब जो है वो कॉमन निकल गया, मतलब सेम है तो उसको एक बार लिख दिए। इसके पास क्या है? -1, इसके पास भी है -1, तो माइनस और -1 कितना हो जाएगा? -2b क्यूब आपको मिल जाएगा। और कुछ बच गया क्या? बाकी सब तो सॉल्व हो गया ना, इसको मैंने लिख दिया, और कुछ तो बचा नहीं है ना बच्चों? चलो, बचा होगा तो बता देना मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर आप ब्रैकेट आप नहीं पुट करते तो आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, -b स्क्वायर क्या बन जाएगा? अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या बच्चों? चलो पहले देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, अब उधर ले जाता हूँ, न्यूमरेटर बना देता हूँ, उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको -4ab स्क्वायर -2a स्क्वायर b -2b क्यूब,
अपॉन माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2b² हो जाएगा और -2ab। ठीक है, नीचे से देखो बच्चों डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकल सकता है, 2b कॉमन निकल सकता है। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2b स्कूबी गाना नहीं गाना है, 2b हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। माइनस भी ले लेते हैं, अरे ले लो ना यार, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस है, ले लो। चलिए यहाँ से मैंने माइनस ले लिया तो कौन सा साइन बचा है इसके पास, कोई भी साइन नहीं। तो लास्ट लेक्चर में बताया था जहाँ पे नथिंग होता है वहाँ पे कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम टर्म लिखेंगे उसका कौन सा साइन होगा, प्लस साइन होगा। चलिए उसके बाद मैंने 2 यहाँ से निकाल लिया तो कोई भी नंबर नहीं बचा, मतलब कौन सा नंबर बचा, 1 बचा। यहाँ से देखो यहाँ पे b² था पर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही b लिया है तो एक b तो बचेगा ना। b² को हम कैसे लिखते हैं, b × b लिखते हैं कि नहीं लिखते। कॉमन निकालना भी सीखना है बच्चों, सारी चीजें सिखा दूंगा मैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। जो भी आपको बेस प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं बनता है, सब हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। ध्यान से बस देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। इंटू 2 में करके देखने की जरूरत नहीं है, इंटू 2 में करके देखोगे सिर्फ वही बच्चे देखें जिनका बेस क्लियर है। जिनका बेस क्लियर नहीं है आप कृपया करके एक एक स्टेप को क्लियरली देखें, ठीक है। चलिए b² को हम b × b ले सकते हैं, तो एक b अगर हमने इससे ले लिया तो एक सिंगल b इसके पास बच गया, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब आती है इसकी बारी। इसमें से भी हमने माइनस ले लिया है तो इसके पास कौन सा साइन बचा, नथिंग मतलब कौन सा साइन, प्लस साइन। समझ में आ रहा। अब 2 हमने इसमें से ले लिया तो 2 गायब हो गया। क्या a लिया हमने, नहीं लिया है, a कॉमन नहीं लिया है ना, तो a यहाँ पे एज इट इज बच गया। क्या b कॉमन लिया है, हाँ बिल्कुल लिया है b कॉमन हमने, तो b इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, b + a, उसको हम a + b भी लिख सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आया कॉमन निकालना। जिन बच्चों से नहीं बनता है उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों से बनता है तो आप तो फटाफट बनाते जाइए और आंसर का वेट कीजिए, या आगे आप फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आया कि रॉन्ग आया चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। डिनोमिनेटर में हमको ब्रैकेट में बच गया है a + b और ब्रैकेट के बाहर बच गया -2b। तो मैं इन दोनों में से कोई एक कोशिश करूंगा कि इस हमारे पास ऊपर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म में से मैं कुछ ऐसी चीज लेने की कोशिश करूंगा कॉमन, जिससे या तो ये ब्रैकेट वाला कैंसिल आउट हो जाए या तो ब्रैकेट के बाहर वाला चीजें कैंसिल आउट हो जाए। ऐसी चीज मैं वहां से कॉमन लूंगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के बाहर वाले लेने की चीजें कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो क्या मैं तीनों में से माइनस ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, ले लीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, क्या मैं तीनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। सर इसके पास तो 4 है, अरे तो 4 को 2 × 2 लिखो ना यार, अरे 4 है तो क्या हो गया, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो एक 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। समझ में आ रहा। तो हमने क्या किया, 2 भी कॉमन ले लिया। दूसरी चीज, क्या हम b तीनों में से कॉमन है, तीनों के पास कॉमन निकालने के लिए, बिल्कुल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों के पास है ना। तो b भी कॉमन निकालो। ओहो कितना आसान हो गया, है ना। अब चलिए इससे हमने माइनस ले लिया, कौन सा साइन बचा इसके पास, नथिंग मतलब कौन सा साइन, प्लस। तो पहले नंबर के सामने प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, तो वहां नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हमने क्या कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है, पर यहाँ पे तो 4 है, तो 4 से अगर हमने 2 ले लिया तो उसके पास क्या बचा, 2 बच गया, लिख दीजिए यहाँ पे 2, ठीक। उसके पास a हमने इसमें से कॉमन लिया है, क्या नहीं लिया है सर, तो a लिख दीजिए ना सर। क्या b कॉमन लिया है सर, बिल्कुल लिया है ना। तो बट यहाँ पे तो b² है, तो b² है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अभी बताया मैं, b² को क्या लिख सकते हैं, b × b लिख सकते हैं, जैसे नीचे हमने कॉमन लिया था ना, तो वैसे यहाँ पे भी क्या बचेगा, b बचेगा। तो 2ab आपको ब्रैकेट के अंदर बच गया। नेक्स्ट के पास आते हैं, नेक्स्ट टर्म के पास
देखिए माइनस साइन हमने कॉमन लिया, बिल्कुल लिया, कौन सा साइन बचा, नथिंग, नथिंग मतलब कौन सा साइन, प्लस। थोड़ा सा फास्ट करते हैं अब, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या 2 कॉमन लिया है, बिल्कुल लिया है, तो 2 नहीं लिखेंगे। b कॉमन लिया है, बिल्कुल लिया है, तो नहीं लिखेंगे। क्या a स्क्वायर कॉमन लिया है, नहीं लिया है, तो a स्क्वायर लिख दीजिए। अब आ जाइए इसके पास माइनस कॉमन ले लिया हमने, मतलब क्या बचा, नथिंग मतलब प्लस। 2 कॉमन लिया, बिल्कुल लिया है, नहीं लिखेंगे। बी क्यूब में क्या b कॉमन लिया है, बिल्कुल लिया है, पर यहाँ पे b क्यूब है, तो b क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, b इंटू बी इंटू बी, है कि नहीं। तो अगर हमने एक b कॉमन ले लिया तो 2b बचा ना, तो 2b बच गया, मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर। अब ये देखो ये कैंसल आउट हो गया, -2b, कितना आसान हो गया बच्चों। x की वैल्यू देखिए आ गई आपकी, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी फॉर्मूला बताया किसका होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। नीचे आपके पास क्या है, a प्लस बी। ओहो, तो इतना आसान हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों लिखे सर, जब b स्क्वायर को b इंटू बी लिख सकते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अपॉन में a प्लस बी है, इसको आप कैंसल आउट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, इस इधर वाले को सॉल्व करने पर क्या आया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा, दोबारा हमको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं रफ में साइड में, -2b बाहर और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। नोट कर लीजिए फटाफट, x की वैल्यू अगर आ गई है, क्या आपकी भी x की वैल्यू यही आई है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल चेक कीजिए। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, x की वैल्यू आई थी हमारी a प्लस बी। ठीक है, अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओहो, मैंने रब कर दिया, हो सकता है आपको आंसर याद हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, b1 b2 को हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, और 1 अपॉन, तो अभी हमने सॉल्व किया था, इसका फॉर्मूला लिखना है क्या, चलो लिख लेते हैं, a1 इंटू b2 माइनस b2 इंटू a1, सॉरी माई मिस्टेक, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, सारी वैल्यूज है आपके पास, पुट कर दीजिए। माइनस y, a1 की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a स्क्वायर, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उधर प्लस है माइनस है, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस, जैसे कि फॉर्मूले में है। अब a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, c1 की वैल्यू क्या है, दिस, है ना, a2 की वैल्यू a प्लस बी और c1 की वैल्यू क्या है, माइनस में a स्क्वायर। सही कर रहे हैं ना हम, y में हम क्या करते हैं, b वाले को छुपा देते हैं। ठीक है, सही किया हमने। सेकंड में हमने क्या किया, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, उसके साथ। ओहो, तो माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस में आ रहा है, पहले से यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, a प्लस बी देन a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बड़ी आसानी से आपने देखा x की वैल्यू कैसे ले आए हम, है ना। बस आपको प्रोसेस को सही फॉलो करना है बच्चों, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इधर वाला तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं बार बार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। आप एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, एक बार हमने सॉल्व करके दिखा दिया ना उनको, एग्जामिनर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस a, है ना, माइनस a क्यूब हो जाएगा। उसके बाद a इंटू बी स्क्वायर करूंगा तो प्लस और माइनस माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले वाले में b का भी साइन प्लस था, अब यहाँ पे b का साइन माइनस आ गया, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, b ए स्क्वायर आएगा प्लस में। ठीक है, वैसे ही माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, तो प्लस बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस बी क्यूब हो जाएगा। इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बड़ा बिग ब्रैकेट हट गया,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा ए क्यूब। सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब तो समझ में आ गया कैसे करना है। ए क्यूब माइनस 2a² बी माइनस ab²। पहले वाले में हमने बहुत स्लो किया था, अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b माइनस 2ab² माइनस b³ समझ में आ गया होगा क्या किया हमने क्या नहीं किया है, ठीक है। ab² ये देखो, ये ab² दोनों माइनस में, कैंसिल आउट नहीं होगा। a² b ये भी प्लस में। अच्छा, a² b इसके पास कितना है 1, इसके पास कितना है 1, 1 + 1 कितना होगा 2 और प्लस में आएगा। और यहाँ पे देखिए a² b के साथ 2 है माइनस में, मतलब ये जो है इन दोनों को खा जाएगा, ये जो है इन दोनों को खा जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए a² b, यहाँ पे भी a² b, बोथ आर सेम, अल्फाबेट में सेम है। अब क्या इनका साइन, अब इनका साइन क्या है, दोनों का प्लस साइन है। इनके साथ कोफिशिएंट नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी a² b है, ये भी तो सेम है उनके जैसा। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2, इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या बन गया 2a² b, पर वो प्लस में बना, और इसके पास क्या है माइनस, तो इसीलिए उन दोनों को खा गया। समझ में आई कहानी? चलो, होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ab² दोनों माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो कैंसल आउट नहीं होगा। और कुछ कैंसल आउट होगा क्या? हाँ जी, यहाँ से b³ विल बी कैंसल आउट, और a³ भी कैंसल आउट हो गया बच्चों। क्या बात है, यहाँ पे सब कैंसल आउट हो जा रहा है। तो -y अपॉन आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया ab², है ना। ab² मैं लिख देता हूँ पहले, इसके पास भी ab² है, इसके पास भी ab² है, इसके पास भी ab² है, ठीक है। तो -1 एंड -2, -1 कितना हो जाएगा -2, और -2 कितना हो जाएगा -4, तो -4 ab² मिल जाएगा। और कुछ बचा क्या बच्चों? हमने इनको सॉल्व कर लिया, बाकी सब तो कैंसल आउट हो गया ना, वो सब तो कैंसल आउट हो गया। चलिए, योर आंसर इज रेडी नाउ। चलिए, इसको उधर भेज दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस माइनस यहीं पे कैंसल आउट कर सकते हैं, तो y जो है पॉजिटिव बन जाएगा आपका, ठीक है। 4ab² नहीं भी करेंगे तो इधर आके इससे कैंसल आउट हो जाएगा माइनस, आपकी मर्जी, आप इधर कैंसल आउट करो चाहे उधर कैंसल आउट करो। चलिए, नीचे -2b a + b, अब क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है देखिए, 2 के साथ 2 2 जा 4। इसको इजी तरीके से बताऊं बच्चों, कैसे लिख सकते हो आप, 4 को लिख सकते हो 2 × 2, a को a लिख सकते हैं, b को हम क्या लिख सकते हैं b × b। अगर नहीं समझ में आता है डायरेक्ट कैंसल आउट करना तो आप उसको एक्सपांड कर दो, नीचे 2 × 2 और b बच गया, ब्रैकेट में a + b। तो देखिए, एक सिंगल b कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट। तो सर डायरेक्ट करना है तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे किया जाता है, एक b और एक b हमको पता है कैंसल आउट हो रहा है, तो मैं यहाँ से कैंसल आउट करके 2 को कैंसल आउट करके 1 कर दूंगा, मतलब यहाँ पे ऊपर सिर्फ सिंगल b बचे हुए, ठीक है, 2ab। चलिए, तो माइनस साइन जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जब भी माइनस साइन नीचे हो या ऊपर हो, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ऊपर का साइन लिखेंगे माइनस की नीचे का साइन होगा, तो आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, देखिए ऊपर क्या है साइन प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस आंसर विल बी माइनस। तो ऊपर क्या बचा 2ab, नीचे आपका बच गया a + b। दिस इज योर वैल्यू ऑफ y, -2ab अपॉन a + b। You can check your answer, or you can check also steps, method, anything, whatever you want to check कि सर ने पढ़ाया कैसे, सॉल्व कैसे किया। इतना लेंथी क्वेश्चन था, कोई लेंथी नहीं था बच्चों, आपको समझाने के कारण मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये मुश्किल से 2 to 3 मिनट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिली होंगी, और एनसीईआरटी का एक बड़ा सा बोझ जो आप लोग को देखने से डर लगता है वो छूमंतर हो गया होगा, और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसा ही कोई ज़बरदस्त आपसे धांसू वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना।
तो रेडी रहिएगा और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन के लिए एक अलग से लेक्चर बना के आपको उस क्वेश्चन का डाउट जरूर क्लियर करूंगा, या फिर लेक्चर लेते लेते आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर किसी स्टेप में भी डाउट आता है कि सर इसके बाद क्या करना चाहिए, आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, उसमें अटैच कर दीजिए या लिंक भी भेज सकते हैं, मैं ज़रूर उसको देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया बच्चों तो मैं लेक्चर के बीच में आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। हो सकता है वो डाउट बाकी बच्चों का भी हो, तो इससे क्या होगा कि दूसरे बच्चों का भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी पॉसिबल होगा मैं ज़रूर आपको वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।